मेरे पास एक कार्ड था, मैंने 1 साल से उस कार्ड को यूज़ नहीं किया था। अभी कुछ दिनों पहले उसकी एनुअल फ़ीस जनरेट हुई, तो मैंने, क्योंकि मैं इस कार्ड को यूज़ नहीं कर रही थी, कोई यूसेज का नहीं था, मैंने बैंक को कॉल करके इसको बंद करवा दिया। ऐसा बहुत लोग करते हैं, राइट? क्यों? और मैंने देखा कि कुछ टाइम के बाद विदिन 3 वीक्स मेरा क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो गया। येस, 30 to 40 पॉइंट्स ड्रॉप हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये मेरी ही स्टोरी नहीं, ये काफ़ी लोगों की स्टोरी है। काफ़ी लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराया, लेकिन मैं उनका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो गया। ऐसा क्यों? सारी पेमेंट्स आपकी टाइमली थी, आपने हर टोटल अमाउंट ड्यू पे किया, आपने कोई भी पेमेंट मिस नहीं की, उसके बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे 2 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होता है। फर्स्ट, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है, इसलिए आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होता है। दूसरा, जो आपकी एवरेज क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री होती है, जो आपके एवरेज एज होती है क्रेडिट कार्ड की, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने अपना एक पुराना कार्ड क्लोज़ किया होता है, तो उसकी वजह से एवरेज हिस्ट्री ड्रॉप हो जाती है। ये इससे आपके सिविल स्कोर में फ़र्क पड़ता है। आज हम समझेंगे कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है और क्रेडिट लिमिट से कैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट है, ये मेरी टोटल क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ है, मेरे पास 3 कार्ड है, एक 40,000 का, एक 40,000 का और एक 20,000 का, राइट? मेरे पास 3 कार्ड है। तो मेरा जो कार्ड था 40,000 वाला, उसको मैंने बंद करा दिया। अब मेरी क्रेडिट लिमिट रह गई 60,000, और मेरे जो मेरा मंथली बैलेंसेस थे, जो मेरे मंथली एक्सपेंडिचर था, जो स्पेंड्स थे, वो 20,000 ही है। अभी भी 20,000 है, बाद में भी 20,000 रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये 20,000 है, जो मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो है यहाँ पे 20% है, क्योंकि 1 लाख का 20,000 इज़ 20%, बट 60,000 का 20,000 इज़ 33%। ये अचानक से इंक्रीज़ हो गया, 33% हो गया, जबकि हम बोलते हैं कि हमेशा हमें अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रखना चाहिए। तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपका सेम स्पेंस के साथ आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इंक्रीज़ हो गया, और इसी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है आपके सिबिल स्कोर के डिक्रीज़ होने में। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो एवरेज हिस्ट्री होती है कार्ड की, वो कैसे कम हो जाती है, और वो कैसे सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट करती है। तो ये आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। तो यहाँ पे 20% था, जो कि हमारे 30% की लिमिट से कम था, राइट? लेकिन यहाँ पे 33% है, जो कि हमारे 30% की लिमिट से ज़्यादा है। हमें आइडियली 30% से कम ही हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड जॉइन दिस कम्युनिटी। थैंक यू।